मैंने ये कहा कि सेवा प्रणाली से ही सेवा सीखी जाती है, ये बात सच नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई स्पेसिफिक घर की जो सेवा प्रणाली है वो तत्त स्पेसिफिक घर के जो गोस्वामी बालके हैं या जो मूल जो उनके जो मूल जो घर के जो गृहाधीश हैं, जैसे तृतीय घर में श्री बालकृष्ण लाल जी हैं, वो मूल पुरुष हैं उस घर के, तो उनके और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो द्वारिकाधीश जी और स्वामी जी की और बालकृष्ण लाल जी की सेवा पहुंचते थे। तो जो भी प्रणालिका जो बनाई गई है उन्होंने या उन्होंने तत्परवर्ती आचार्यों ने, उनके फैमिली मेंबर्स ने जो प्रणाली इवॉल्व की है तृतीय घर प्रणाली का, उसमें स्वरूप का अवकाश, स्वरूप स्वयं जो स्वरूप है, माने स्वामी जी श्री द्वारकाधीश जी के ठाड़े स्वरूप जो हैं, और उस स्वरूप के अंतर्गत जितना भी अवकाश इत्यादि हो, जैसे स्वरूपाकृति हो या कोई प्रकार का कोई विशेष क्रम आता होगा, जैसे दोहरा मंडान है वो विशेष क्रम है उनके घर में, उनके प्रसंग के कारण, उनके फैमिली के ओकेजन या इवेंट के कारण कोई वस्तु का भगवान में समर्पण अगर उन्होंने किया हो विशेषतया, तो प्रणाली जो है वो एक इवॉल्विंग एक जीवंत प्रणाली है। कोई डेड प्रणाली नहीं है कि एक बार पुस्तक में लिख दिया तो लिख दिया बस, ऐसा नहीं है। ये जीवंत एक प्रणाली है, जैसे कि जीवंत एक नदी होती है, बहती जाती है, नदी का प्रवाह हमेशा बहता जाता है, वो जीवंत रहती है, अपने मूल से भी रहती है और बहती भी रहती है नदी। ऐसे ही एक जीवंत प्रणाली है ये सेवा प्रणाली, और इसको कंटिन्यूअसली मूल से संबंधित रखना चाहिए, किंतु उसको इवॉल्व भी करना चाहिए अपने जो दारा आगार पुत्राप्ति इत्यादि जितने भी हैं, और अपने जितने भी अहंता ममतास्पद वस्तुएं हैं जिनका समर्पण हम अपने ठाकुर जी के लिए करेंगे, उस समर्पणात्मिका सेवा के अंतर्गत जितने भी हमारे लाइफ में प्रसंग आते हैं, इवेंट्स आते हैं, उसको भी लेकर के हमें प्रणाली का इवोल्यूशन करना चाहिए एक जीवंत प्रणाली के मैकेनिज्म से। ये मैं कह रहा था कि डोंट गेट स्टक इनटू अ पुस्तक के, पुस्तक में लिखा है कि द्वारकाधीश जी को आज माने 11 आयुध के फूल धरे। अब बालकृष्ण जी का अगर आपको आप स्वरूप की सेवा करते होंगे तो बालकृष्ण जी में अवकाश ही नहीं है आयुध के फूल धरने की। 11 आयुध के फूल कैसे धरोगे आप? वो तो चतुर्भुज स्वरूप है द्वारकाधीश जी, उन्होंने जो आयुध धारण किए उसमें जो फूल धरते हैं उसके विषय में कहा है। अब प्रणाली में देखोगे कि भाई आज आयुध के फूल धरने का माने क्रम है, तो आप बालकृष्ण जी को भी आयुध के फूल धरेंगे? ऐसा नहीं होता है। प्रणाली इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ ट्रूथ। यस, इट कुड बी गाइडिंग फैक्टर, इट कुड बी, बट नॉट नेसेसरली गाइडिंग फैक्टर। गाइडिंग फैक्टर ये है कि अपने घर के सेवा क्रम, अपने ठाकुर जी के अवकाश, स्वरूपावकाश के हिसाब से, अपने अहंता ममतास्पद जितनी भी वस्तुएं हैं या जितने भी लोग हैं, उनके समर्पण के अंगतया प्रणाली इवॉल्व होनी चाहिए। और मेनली महाप्रभु जी के जो मूल ग्रंथ हैं, गोपीनाथ जी के मूल ग्रंथ हैं, श्री गोसाई जी के मूल ग्रंथ हैं, सैद्धांतिक ग्रंथ या सेवा रिलेटेड ग्रंथ जैसे साधन दीपिका, षोडश ग्रंथ, ये मूल में रहने चाहिए। जैसे कोई एक जीवंत जो नदी है वो मूल से अटैच रहती है, मूल स्रोत से रहती है, मूल स्रोत से उद्गम उसका होता है और मूल स्रोत से ही बहती रहती है, वैसे ही मूल स्रोत जो सेवा प्रणाली का है वो है साधन दीपिका और षोडश ग्रंथ। अगर वही नहीं पढ़े हो तो तत्त गृह की प्रणाली पढ़ने से क्या लाभ होगा? नहीं लाभ होगा, कुछ भी नहीं लाभ होगा। पहले साधन दीपिका पढ़ें, षोडश ग्रंथ पढ़ें, साधन दीपिका पढ़ें, उसके बाद अपने घर में सेवा जो समर्पणात्मिका सेवा है वो करें। और तत्त अगर आपके स्वरूप में अवकाश हो तो अवकाशानुसार अगर कोई विशेष क्रम अगर आप सीखना चाहे तो अपने गुरु को पूछें, और गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके स्वरूप के हिसाब से और आपके घर में जो सौकर्य है उसके हिसाब से आपको गाइड करें। एक पुस्तक छाप के उसको फिर ऐसा कहना कि भाई ये हमारे घर की प्रणाली है, इसकी वजह से आप भी ये सब एग्जैक्ट सेम वस्तु करो आपके ठाकुर जी के साथ, ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि दोहरा मंडान है हमारे घर में। अब दोहरा मंडान में दुमाला है और उस पर सहरा आता है, तो सिर्फ केवल श्रृंगार में दोहरा मंडान नहीं होता है, पूरे दिन की जो सेवा होती है, पूरे दिन का जो क्रम होता है, उनमें दोहरे क्रम आते हैं, डबल क्रम होते हैं, भोग भी डबल धरते हैं, सब कुछ डबल डबल होता है, क्योंकि एक रीजन है उसके पीछे, एक वैलिड रीजन है, लॉजिकल रीजन है। अब वो रीजन नहीं जानोगे और फिर सिर्फ अनुकरण करोगे अपने घर में भी कि हाँ प्रणाली में लिखा है कि 2-2 सब आएंगे तो सब आप भी फिर 2-2 सब करोगे, पर उसकी भावना क्या, उसका प्रयोजन क्या, उसका लॉजिकली रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो समझे बिना अगर आप सिर्फ एक कर्मकांड तया आप सेवा करोगे तो ये क्या है कि कर्मकांड रह जाएगा, सेवा नहीं रह जाएगी। ये मैं कह रहा था। सिद्धांत से दृष्टांत में जाना चाहिए कोई भी विषय में, सेवा के विषय में या कोई अन्य विषय में। जो सिद्धांत है उसको समझने के बाद दृष्टांत में जाना चाहिए, दृष्टांत से सिद्धांत की जर्नी नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा हूं। तत्त घर की प्रणाली का जो है वो दृष्टांत है और साधन दीपिका सिद्धांत है। तो पहले साधन दीपिका पढ़ो, उसके बाद तत्त घर की सेवा प्रणाली का पढ़ो। पहले प्रणाली का पढ़ने से कंफ्यूजन होगा, इसके कारण मैं कह रहा था कि सिद्धांत के पश्चात दृष्टांत।